अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है क्लासिकल नज़रिया रोज़गार में कर्ज़ा की मंडी। क्लासिकल माहिरीन के मुताबिक कि किसी भी मौशत के अंदर बचतों का जो इन्हसार होता है वो हमेशा शरह सूद के ऊपर होता है। इनके मुताबिक S इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ आई होता है, यानी कि जो बचत होती है वो किसके ऊपर बेस कर रही होती है, मार्केट में राइज जो शरह सूद होती है। अगर मार्केट में राइज जो शरह सूद है उसमें इजाफ़ा हो जाए तो बचतों में भी इजाफ़ा होगा, यानी कि मार्कअप बढ़ जाए तो लोग ज़्यादा पैसे बचा बचा कर बैंकों में जमा करवाएंगे। और अगर मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी हो जाए तो साथ ही आपके बचतों में भी कमी हो जाएगी, फिर लोग खुद इन्वेस्टमेंट्स करने को ज़्यादा तरजीह देंगे। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन बनता है ये है तकसीरी तफ़ाइल है आपके पास कि शरह सूद बढ़ने से बचतों में इजाफ़ा और शरह सूद कम होने से बचतों में कमी हो रही है। तो अगर हम इसका फंक्शन खोल देते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास डेल्टा S ओवर डेल्टा I, यानी कि बचतों में जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, शरह सूद की वजह से आ रहा है। तो ये ग्रेटर दैन क्या होगा आपके पास, ज़ीरो होगा। और इसी तरह से क्लासिकल माहिरीन के मुताबिक जो सरमायाकारी होती है वो भी बेस करती है आपकी शरह सूद के ऊपर, जिसे हम कहते हैं I इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ I है आपके पास। अगर शरह सूद में इजाफा हो जाए तो सरमायाकारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि महंगा कर्जा मिल रहा होगा लोग कम लेंगे। और अगर शरह सूद में कमी हो जाए तो सरमायाकारी में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान, सरमायाकारी के दरमियान और शरह सूद के दरमियान जो ताल्लुक़ बनता है इसे हम कहते हैं तकलीली तफ़ाइल। और इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये बन जाएगा डेल्टा I ओवर, यानी कि सरमायाकारी में जो तब्दीली है वो किसकी वजह से है, शरह सूद की वजह से, और ये हो जाएगा लेस दैन ज़ीरो, क्योंकि ये तकलीली तफ़ाइल है। इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो मनफी है आपके पास। एक जगह आएगा जहाँ पर ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। अगर हम इनकी डायग्राम बनाते हैं, एक्स एक्सिस है आपके पास ओरिजिन, वाई एक्सिस है, इस साइड पे आपके पास शरह सूद है और इस साइड पे आपके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट है। अब जो सेविंग का जो शरह सूद के साथ ताल्लुक़ था वो पॉजिटिव है, तकसीरी तफ़ाइल है आपके पास, तो ये सेविंग हो गया आपके पास। और जो सरमायाकारी का जो ताल्लुक़ है वो शरह सूद के साथ क्या है, मनफी है, तकलीली तफ़ाइल है, तो ये आपके पास नेगेटिव पोजीशन है। तो जिस जगह पर ये दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों आपस में क्या है, बराबर है आपके पास। अब यहाँ पर एक तवाज़ीन कम, यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट तय होगी और एक तवाज़नी शरह सूद तय होगी। इसको आप 1 का नाम। अगर हम मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर तवाज़न हुआ है सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स के दरमियान, और अगर हम इसी पॉइंट को ऊपर ले जाए, अगर मार्केट में राइज जो शरह सूद है वो बढ़ जाए, अगर शरह सूद बढ़ गई तो आप देखेंगे कि सबसे पहले वो किसको टच कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को। मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम होगी और सेविंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सेविंग ग्रेटर दैन है इन्वेस्टमेंट के। बचतें तो ज़्यादा हैं लेकिन सरमायाकारी हमारे पास क्या है, कम है। मार्केट के अंदर कर्ज़े की ज़र की जो रसद है वो तो ज़्यादा होगी, मार्केट में पैसा तो उसकी जो सप्लाई थी वो ज़्यादा हो गई है, लेकिन उसको लेने वाले जो लोग थे वो कम हैं, यानी कि ज़र की रसद बढ़ गई और ज़र की तलब जो थी वो आपकी कम होगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, रसद बढ़ गई, तलब कम होगी, तो आपको मार्केट के अंदर मार्कअप जो होगा वो कम करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा। तो एक वक्त आएगा कि जहाँ पर ये दोनों आपस में आकर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम ये एक पॉइंट नीचे ले जाएं,
इक्विलिब्रियम को जज करने के लिए 1 2 3 बन गया आपके पास। अगर मार्केट में राइज शरह सूद जो है वो कम हो जाए आपके पास, अगर शरह सूद कम होगी तो इसका मतलब है कि ये पहले किसको टच कर रही है, सेविंग को, और बाद में किसको टच कर रही है, इन्वेस्टमेंट को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन है सेविंग के, कि ज़र की तलब तो ज़्यादा है लेकिन ज़र की रसद क्या है, कम है, कि मार्केट के अंदर कर्ज़ा लेने वाले लोग ज़्यादा हैं और देने वाले लोग जो है वो कम है। जब ज़र की तलब में इजाफा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो शरह सूद होगा वो भी बढ़ जाएगा, और एक वक्त आएगा जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। क्लासिकल के नज़रिया रोज़गार में ये जो कर्ज़ा की मंडी है, इसके बैक में भी जो है वो से का कानून मंडियाँ जो है वो चलता है। सेम ने ये कहा था कि किसी भी शय की जो रसद होती है वो अपनी तलब खुद पैदा करती है, कि मार्केट के अंदर जो भी चीज़ आ जाएगी वो बिक तो ज़रूर जाएगी आपकी। तो आप अगर इस सिचुएशंस को देखते तो आपको ये नज़र आएगा कि पैसा जो होता है वो सर्कुलेट हो रहा होता है, कि मार्केट के अंदर आप कोई चीज़ लेकर गए हैं, लोगों ने उसको ख़रीद लिया। अगर किसी आदमी ने कोई पैसे बचा भी लिए हैं तो वो जाकर बैंक में अगर जमा करवा देता है तो वहाँ से दूसरा आदमी जो होता है वो आकर कर्ज़ा ले जाता है और चीज़ को ख़रीद लेता है। तो इसका मतलब पैसा जो है वो सर्कुलेट होता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में। अगर आप बैंक में जमा भी करवा दें तो कोई ना कोई उसको ले जाएगा कर्ज़े की फॉर्म में, दोबारा मार्केट के अंदर आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कौमी आमदनी का दायरवी भाव कहते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं तक का था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।